1. नाअहल लोगों को अलॉटमेंट और बैंड फ्लैट्स का मसाला। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि जिनके पास पहले से 3 फ्लोर के मकानत हैं उन्हें ये घर कैसे अलॉट हो गए। वेरिफिकेशन पर सवाल। इससे साफ जाहिर होता है कि जो इब्तिदाई ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन ज़मीनी जांच थी, यूएस में कहीं न कहीं लापरवाही या बेजब्ती इरेगुलरिटी हुई है। फ्लैट्स पर ताले। जो लोग अपने ज़ाती घरों में रह रहे हैं और यहाँ के फ्लैट्स पर ताले लगाकर बेत हैं, वो असल मुस्ताहिक डिजर्विंग गरीबों का हक मार रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक ये फ्लैट्स सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है और उनका खुद वहाँ रहना लाजमी है। 2. मेंटेनेंस के नाम पर लूट खसोट। बुनियादी सहूलियत पानी, बिजली, सफाई दिए बगैर हज़ारों रुपए वसूल करना बिल्कुल नजीज है। अगर कोई वेलफेयर एसोसिएशन या लोकल ग्रुप ये पेज ले रहा है तो उन्हें हर 1 रुपए का हिसाब ऑडिट देना चाहिए। गरीब आवाम से इस तरह ज़बरदस्ती पेज वसूलना कानूनन गलत है। 3. ब्लॉक 14 में मरपीट और पुलिस की लापरवाही। कल रात जो वाकया पेश आया और कीसारा पुलिस स्टेशन की तरफ से जो सुस्ती दिखाई गई, वो L0WN ऑर्डर के हवाले से एक बड़ा हादसा है। पुलिस का वक्त पर न पहुंचना और आम लोगों की जानो माल को खतरे में डालना बिल्कुल काबिल की मजातमत है। आवाम को एज क्या करना चाहिए? एक्शन प्लान। इस पूरे मामले में फौरी और निष्पक्ष अनबायस्ड जांच के लिए आवाम को मिलकर आला ओहदेदारों तक पहुंचना होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शिकायत। चूंकि आपने कलेक्टर साहब से जांच का मुतालिबा किया है, इसके लिए ब्लॉक 14 और बाकी ब्लॉक्स के मुतासिरा लोग मिलकर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन मकतूब आर्जी तैयार करें। इस मेन अलॉटमेंट की धांधली, बैंड फ्लैट्स के नंबर्स और मेंटेनेंस के नाम पर हो रही वसूली का जिक्र हो। इसे डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस मेडचाल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करें। ग्रीवेंस रेड्रेसल प्रजावनी। हर मंडे को कलेक्टर ऑफिस में प्रजावनी आवाम की सुनवाई होती है। वहां पर मुतासिरा लोग बाजियाफ्ता तौर पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं ताकि इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड दें। हायर पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना। अगर कीसारा पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो इस मारपीट के वकील और पुलिस की लापरवाही की शिकायत DCP डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या CP कमिश्नर ऑफ पुलिस मलकाजगिरी रचाकोंडा जोन को लिखित में दी जाए। हाउसिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड या नोडल ऑफिसर्स को अन फ्लैट्स की लिस्ट भेजी जाए जो बैंड हैं या जिन्हें किराए पर देने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका अलॉटमेंट कैंसिल करके असल गरीबों को दिया जा सके। आवाम का ये मुतालिबा बिल्कुल जायज़ है कि इस पूरी स्कीम का री-वेरिफिकेशन, दोबारा जांच हो और सिक्योरिटी के ठोस इंतजामत किए जाएं। जब तक आवाम मुत्ताहिद यूनाइटेड होकर आवाज नहीं उठाएगी, तब तक आला अफसरन तक ये बात मजबूती से नहीं पहुंचेगी। हक और सच की बुलंद आवाज। नूर 24 डेक्कन न्यूज़। अगर आप आने वाले वक्त में भी ऐसी ही ज़मीनी हकीक पर माबनी रिपोर्ट्स और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस कोशिश को लाइक करें, अपनी कीमती रे कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आवाम तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपका हर एक क्लिक हमारी दिलचस्पी और मेहनत को और बढ़ता है। ये आप लोगों से गुजारिश है, हुकूमत से, मेरा शोहर को इंसाफ चाहिए और हम कंप्लेंट भी लिखने गए तो भी एक्शन नहीं लिए। हमारे शोहर के ऊपर बहुत वो कर दे रहे हैं, जुल्म कर दे रहे हद से ज्यादा। और तीसरा पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट, पुलिस वाले बोले आके हम इंक्वायरी करते, बोले अभी तक आए नहीं, इंक्वायरी करे नहीं। ये 7 बजे ऐसा हुआ, तो कल 7 बजे ऐसा हुआ। अच्छा हुआ मैं आज तक अभी तक एक्शन भी नहीं लिए होंगे ना, इंक्वायरी करके अभी तक आए नहीं। ये फ्लाइट में हम लोग हिसाब पूछ रहे तो उन लोगों को परेशानी हो रही, मेंटेनेंस के पैसे डाल रहे, हिसाब पूछना इतना गुनाह हो गया क्या? बोलिए आप लोग आए, हिसाब पूछने से मेरे मर्द के दुश्मन बन जा रहे। हम पानी नहीं है जब से रह रहे, हम 1.5 साल से रह रहे, इतनी गंदी बू आती यहाँ कचरे की, पूछो ना को। सेंड समझ के हम सुन लेके रह रहे तो भी हमको जीने नहीं दे रहे, हमारे दुश्मना बन जा रहे, इंचाना आदमी ना। हर वक्त हमको वोच करते, मीटिंग में बुला के हमको जलील करते, हमारे शोहर को जलील करते, मेरे को भी बोलते तुम खामोश बैठो अम्मा, वो है बोल के हमको डराते धमकाते मेरे घर को आके। हाँ, ये सैयद तौफीक है, राउडी शटर चाले करता हुआ आदमी, बात करने का तरीका नहीं, एडमिन बन गया, हर वक्त गालियां देता, हर वक्त मुंह खोलते अम्मा की बहन की बोल के गालियां देता है। हम मेरे को दिया था आदमी गालियां। और क्या इससे पहले भी हुआ सो है, वाचमैन को भी जरा बात खोलो बोले तो वो वाचमैन भी उड़ी पड़ के मेरे मरद के ऊपर बोले तो भी हमारे मरद को तेलुगु बात नहीं आती तो इंग्लैंड आदमी ना इंसान क्या करते, पद पीछे मेरे शोहर का मजाक उड़ाते। मेरे को बोले तो तेलुगु आती, मेरे को अम्मा अम्मा बोल के मैं अच्छी बात करते, पद पीछे मेरे शोहर का मजाक उड़ाते ये आदमी ना इंचार्ज। अस्सलामुअलैकुम।
मेरा नाम अहमद है। मैं अहमदपुरा डबल बेडरूम में रहता हूँ, 14 ब्लॉक 6 फ्लोर 612 में रहता हूँ यहाँ पे। कल मेरे साथ नीचे 5 फ्लोर पे वाजिद बोल के रहते, मोहम्मद वाजिद नाम है। मेंटेनेंस के वजह से मेरे से किरकिरी करके मेरे को नल्ला दबा दिए, तो मेरे को अभी तक ये हड्डी में दर्द दे रहा। मैं कीसरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करने गया, तो वहाँ पे खाली लेटर लिखे, रात में लेटर लिख के हम इंक्वायरी करके आते बोल के बोले। अब तक आए नहीं, कुछ कुछ भी नहीं करे अब तक। हाँ, और एक बात क्या है, यहाँ पे मेंटेनेंस के पैसे 1 साल 6 महीने से पैसे ले रहे, बिना अकाउंट ओपन करे कि अब तक पैसे लोगा लिए, और अकाउंट कल ओपन करे लोगा, वो भी अकाउंट रियल है या नहीं है वो भी अल्लाह जाने। तो कल अकाउंट ओपन करे, अब तक अपने पर्सनल नंबरों पे लोगा पैसे लेते गए। ये कहाँ तक सही है? अब मैं तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं मेंटेनेंस के 500 रुपये दे रहा हूँ, और इससे पहले भी 2600 रुपये लिए ये लोग। हाँ, क्या बोल के लिए? मीटर के जालियां लगाते, गेटा लगाते और ब्लॉक में कैमरे लगाते बोल के बोले। वो पैसे ले, कैमरे नहीं है ब्लॉक में, वो पैसे खा गए लोग। वो हिसाब पूछना गुनाह है क्या? बोलिए, आप हिसाब पूछे तो ऐसा कर रहे हैं। कल के दिन मेरे को कुछ हुआ या कोई मार दिया, आज कल ही मेरे को रात में बच्चा नल्ला दबा दिया, अगर मैं मर गया तो कौन जिम्मेदार रहते? मैं यहाँ जंगल बियाबान में मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं याकुतपुरा ओल्ड सिटी सादात नगर का रहने वाला हूँ। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आपसे गुजारिश है मेरी कि यहाँ पे एक्शन लीजिए साहब। मैं आपके एरिया का रहने वाला हूँ, ओल्ड सिटी याकुतपुरा सादात नगर का। अब यहाँ पे क्या है, गरीबों के ऊपर जुल्म हो जा रहा, हिसाब किताब पूछना क्या गुनाह है क्या? बोलिए आप। इंचार्ज सैयद तौफीक इंचार्ज नाम है उनका, मशीराबाद में रहते, उनका खुद 3 मंजिल का घर है उनका, और उनको यहाँ पे घर आया, और उनके सिस्टर को भी घर आया यहाँ पे। तो अब यहाँ गरीब लोगों को घर दिए यहाँ पे जीने के लिए, या नहीं अमीर लोगों को दिए? यहाँ अमीरा अड़मीना बन के बड़े बड़े बन के गरीबों का खून चूस के खाने वाले हैं, गरीबों को जान से मारने की धमकी दे रहे लोग। हाँ, अब बोलो गरीब आदमी जीना या मर जाना? बोलिए साहब आप लोग। हाँ, आप इंचार्ज यहाँ पे 9 जने लीडर बने, ज्यादा नामा तो मेन जो है यहाँ सैयद तौफीक एक है, नागराज एक है, और टेजर है विनोद कुमार, उन्होंने खुद क्या बोले, श्रीकांत भी है, और बहुत सारे लोग हैं ना, 9 जने हैं, तो मेरे को नामा उतने याद नहीं है। मेन ये लोग 3 जने आते जाते, विनोद कुमार, नागराज, सैयद तौफीक, इन लोगों के हाथ में मेन, ये लोग ज्यादा आते जाते। टेजर विनोद कुमार है, उन्होंने क्या बोले मेरे को, भाई हम ये बैगन के घर के वास्ते गाली देके बोले, मैं गाली नहीं देना चाह रहा हूँ, ये घर के वास्ते मैं मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब कर लूँ क्या? बोले उन्होंने। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इन लोग का इनके फ्यूचर खराब नहीं करेंगे इनके बच्चों के लिए, तो क्या मैं मेरे बच्चों का मैं फ्यूचर खराब कर लूँ क्या? आप लोग बोलिए, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है? ये लोग लीडर बने सो वाले, ये लोग खुद नहीं रह रहे यहाँ पे, तो ये लोग क्या देखते पब्लिक को, क्या करते? लीडर बन के खाली मेंटेनेंस, ये लोग को लीडर कोई भी नहीं बना, ये लोग खुद लीडर पैड छपा लिए कर लिए, ये लोग खुद ही अंदरूनी अंदरूनी इलेक्शन करा लेके ये लोग खुद लीडर बन गए सो है। ये इनको गवर्नमेंट से कोई ऑफिशियल ये लोग लीडर बने सो नहीं है ये लोग। अब बोले तो सच बात करने वाले को, हक बात करने वाले को दबा रहे, कहाँ तक सही है? करंट का बिल 1624 रुपये आया, ऐसा करंट का बिल करंट का बिल भी 10 दिन का 1624 रुपए बिल आया। इधर का वायर उधर, उधर का वायर इधर, 420 कामा करने वाले हैं लोग हैं यहाँ पे। अब खुद भी बोले तो डराने वाले, धमकाने वाले। कल मेरे को बच्चा नल्ली दबा दिया। अब तक तेलंगाना ऑफ गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि ये मेरी गरीब की फरियाद सुनिए आप लोग, और कीसरा पुलिस स्टेशन से भी गुजारिश है, सीपी साहब और डीसीपी साहब से भी गुजारिश है कि ये मामले में एक्शन लीजिए आप लोग। और मैं कंप्लेंट करने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिए, मेरे को बच्चा नंडा दबा दिया। खुदा ना खास्ता अगर मैं मर जाता तो कौन जिम्मेदार थे इसके? कोई यहाँ ब्लॉक में कैमरा नहीं है, पूरा जंगल बियाबान है, ब्लॉक में कोई रह रहे नहीं। ये 108 फ्लैट है, फ्लैट में खाली गिनती के 18 जने रह रहे, और 90% ओन हाउस वालों को घर आए, गरीब मुस्तहिक लोगों को घर नहीं है, मेरे जैसे जिसको घर नहीं है। हाँ, मेरे जैसे मुस्तहिक लोगों को घर रहा तो ना तकलीफ उठा के रहती। मैं 1.5 साल से तकलीफ उठा के रह रहा हूँ यहाँ अहमदपुरा डबल बेडरूम में, पानी भी नहीं था, मैं जब से आके रह रहा हूँ मैं यहाँ पे।